अगर आप पेपर 1 के लिए 8 से 10,000 का कोर्स लेने की सोच रहे हैं, तो 1 सेकंड रुकिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। मैंने यूजीसी नेट जेआरएफ क्लियर किया है और मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन यूट्यूब वीडियोस के थ्रू की है। इस पूरे वीडियो में मैं अपने सारे फ्री रिसोर्सेज आपको बताने वाली हूँ और आप कैसे बिना पैसे वेस्ट किए यूट्यूब की हेल्प से, यूट्यूब पे अवेलेबल सारी वीडियोस की हेल्प से अपने नोट्स बना सकते हैं और अपनी तैयारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, इतनी अच्छी कि आप जेआरएफ क्लियर कर लें। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देती हूँ खुद को। मैंने एमए कंप्लीट किया है इन 2025 और मेरा एमए कंप्लीट होने के बाद मैं अपीयर्ड फॉर यूजीसी नेट और आई क्लियर्ड माय नेट। देन आई रीअपीयर्ड इन दिसंबर वाला अटेम्प्ट एंड आई क्लियर्ड माय जेआरएफ। मैंने अपनी सारी पढ़ाई यूट्यूब वीडियोस से की थी। फॉर पेपर 1 मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, मैंने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी। मैंने सारी जो अपनी पढ़ाई है वो यूट्यूब के वीडियोस के थ्रू करी है और जो मार्केट में ऑनलाइन अवेलेबल जो फ्री पीवाईक्यूज़ की वेबसाइट है वहाँ से मैंने पीवाईक्यूज़ लगाए। तो हम आ जाते हैं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर दिस पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिलेबस देख लेते हैं, पेपर 1 का सिलेबस क्या है। तो जो पेपर 1 का सिलेबस है यूजीसी की वेबसाइट से लिया है मैंने। तो देखिए, जैसे आप पेपर 1 का सिलेबस देखते हैं उसमें आपको फर्स्ट यूनिट देखती है टीचिंग एप्टीट्यूड। अब टीचिंग एप्टीट्यूड को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, वैसे ही यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, तो मैं इसमें बताने वाली हूँ कि मैंने क्या किया है इन यूनिट्स के लिए ताकि आपको और हेल्प हो सके आपके प्रिपरेशन में। तो सबसे पहली यूनिट अगर हम देखें टीचिंग एप्टीट्यूड, यहाँ पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन सेंस वाले मिलेंगे जो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। मेजोरिटी जो कंटेंट आपको पढ़ना होता है वो ये होता है स्वयं के बारे में, स्वयं प्रभा के बारे में, मूक के बारे में, और कुछ कुछ चीज़ें और आ जाती हैं जैसे कि ये टीचर सेंटर्ड लर्निंग क्या होती है और लर्नर सेंटर्ड लर्निंग क्या होती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए आपको किसी एक टीचर का वीडियो देखना पड़ेगा। मैंने भरत कुमार सर के वीडियोस देखे थे। भरत कुमार सर के चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। मैंने वो पूरी प्लेलिस्ट बैठकर देख ली थी। अराउंड 8 आवर्स भी नहीं लगेंगे आपको वो प्लेलिस्ट ख़त्म करने के लिए, और उसके बाद में आपको नोट्स बना लेने हैं। नोट्स बनाने के बाद में मैंने क्या किया, उनको मैंने रिवीजन किया R1। देन पीवाईक्यूज़। पीवाईक्यूज़ के लिए मैंने, सेकेंड दीजिए मुझे, ओके। सो फॉर पीवाईक्यूज़ मुझे एक वेबसाइट मिली थी, अर्पिता कारवा पेपर 1। अगर आप गूगल पर टाइप करेंगे आपको अर्पिता कारवा मैम की वेबसाइट मिल जाएगी। उस वेबसाइट पर आपको सारी शिफ्ट के पेपर 1 मिलेंगे। हर बार जब एग्ज़ाम होती है वहाँ पे पेपर्स अपलोड हो जाते हैं, बट थोड़ा टाइम गैप होता है। जैसे अभी जब दिसंबर वाला नेट का हुआ था तो वो आ गए थे, लेकिन जब अभी आप जून वाला देखेंगे ना तो जून के पेपर नहीं मिलेंगे, जून के पेपर थोड़े लेट मिलेंगे। हो सकता है अपलोड हो भी गए हों, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वहाँ से मैंने अपने सारे पीवाईक्यू कर लिए। एक और जो मैंने पीवाईक्यू के लिए सोर्स रेफ़र किया था वो था, ओके, आई विल टेल यू लेटर, ठीक है। यूनिट 2 पे आ जाते हैं। यूनिट 2 के लिए आपको क्या करना है, यूनिट 2 जो रिसर्च एप्टीट्यूड होता है इसे आपको पढ़ने की ज़रूरत है। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था इसके लिए, तो इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ा था। इसमें भी मैंने भरत कुमार सर की वीडियोज़ की हेल्प ली, वही प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको मैंने पढ़ लिया, नोट्स बनाए। उसके बाद में विजन जेआरएफ की एक मैराथन हुई थी जिसमें सिमरन मैम ने बहुत सारे पीवाईक्यूज़ करवाए थे एक्सप्लेनेशन के साथ, वो मुझे बहुत हेल्प कर गए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने किसी को रेफ़र नहीं किया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सिर्फ एक पैसेज होता है, आपको पढ़ना होता है और पैसेज में से आपको आंसर ढूँढना होता है। ये आप अपने आप भी कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो एक वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, यू विल गो थ्रू इट। यूनिट 4 की अगर बात करें तो कम्युनिकेशन है, सेम जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड वाली चीज़ थी। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, डूएबल होते हैं। उसके लिए भी मैंने चांस नहीं लिया, सर के वीडियोस देख लिए, नोट्स बना लिए, पीवाईक्यू कर लिए। यूनिट 5 मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग है। इसके लिए मैंने क्या किया कि पहले मैं पीवाईक्यू पर गई,
क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था कि मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैथ्स के आते हैं, तो मुझे बेसिक से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉन्सेप्ट मुझसे नहीं बनते थे, फॉर एग्जांपल वर्क एफिशिएंसी एंड टाइम वाला, कभी-कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो नहीं बन पाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मैंने कुछ यूट्यूब वीडियोज़ की हेल्प ली थी। मैं मेजॉरिटी प्रेफ़र करती थी आदित्य रंजन सर के वीडियोज़। सर जो हैं, बैंक वाले बच्चों को पढ़ाते हैं, एसएससी वगैरह। उनके बहुत ईज़िली आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएँगे, बहुत अच्छे से याद भी हो जाते हैं। अगर ये भी आपको नहीं करना है तो आप डियर सर को देख सकते हो। ऐसे मैंने इनको कर लिया और पीवाईक्यूज़ के साथ में ये मेरा कंप्लीट हो गया था। लॉजिकल रीज़निंग में ऐसा कुछ होता नहीं है ज़्यादा। मूड्स एंड फिगर अभी न्यू टॉपिक आने लग गया है एग्ज़ाम के अंदर। फॉर्मल, इनफॉर्मल फैलेसीज़ आपको सारी याद करनी पड़ेंगी, सारों की एग्ज़ाम्पल, कोनोटेशन, डिनोटेशन भी आता है। स्क्वायर ऑफ अपोज़िशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है? तो इसके लिए मैंने भरत सर की वीडियोज़ देखी, लेकिन वो मुझे इनफ नहीं लगे क्योंकि पीवाईक्यू मुझसे हो नहीं पा रहे थे। फिर मैंने अपनी यूनिवर्सिटी एक यूट्यूब चैनल है, उन पर ममता मैम पढ़ाती हैं। ममता मैम के हिंदी लॉजिक और मूड्स एंड फिगर और इनफॉर्मल फैलेसीज़ के वीडियोज़ देखे। इनसे मैंने अपने नोट्स बनाए और फिर पीवाईक्यू की प्रैक्टिस की। देन वी कम टू डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आई डिड कि पहले मैं एक यूट्यूब वीडियो देख लूँ, बट कोई ऐसा हेल्प नहीं किया मुझे, क्योंकि देखिए हमारे जो नेट वाला एग्ज़ाम है ना, इसमें आपको कभी भी पाई चार्ट नहीं देखने को मिलेगा। हिस्टोग्राम बहुत कम आता है, मुझे नहीं मिला, लाइन चार्ट नहीं मिला। ज़्यादातर आपके पास टेबल चार्ट ही होते हैं और डुएबल होते हैं, तो आप कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ में। तो आप क्या करिए, एक यूट्यूब वीडियो देखिए और फिर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। मैथ्स के क्वेश्चन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर रहेगा। यूनिट 8 जो है आईसीटी, उसमें मुझे लगता था कि मैं वीक हूँ। मेरा जो पिछली बार जेआरएफ नहीं हुआ था, वो मुझे लगता है कि इसी यूनिट की वजह से नहीं हुआ था। तो इस बार क्या किया मैंने, दिसंबर में ही पहले इस यूनिट को अच्छे से कंप्लीट कर लिया। भरत सर के सारे वीडियोज़ देख लिए थे। बहुत अच्छे से नोट्स बनाने के बाद में फिर मैंने एक मैराथन देखने का भी ट्राई किया, लेकिन मैराथन थी वो 7 या 8 घंटे की और वो मैराथन मुझसे कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो मैंने छोड़ दी। फिर वही पीवाईक्यू करा और अपने नोट्स में ऐड कर लिया। यूनिट 9 की बात करें तो ये पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। ये मेरा पहले से कंप्लीट था आई वुड से, क्योंकि इसके लिए मैंने अलग से पढ़ाई नहीं करी, सिर्फ पीवाईक्यू किए थे। अगर आपको इसे पढ़ना है तो आप हर एक टॉपिक को गूगल कर सकते हो या किसी टीचर की यूट्यूब वीडियो देख सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप भरत कुमार सर की देखो, क्योंकि वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑल इन ऑल। फिर यूनिट 10 की अगर बात करें तो हायर एजुकेशन, ये यूनिट मुझे बहुत अनप्रेडिक्टेबल लगती है, क्योंकि यहाँ से कहीं भी कैसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बहुत ईज़ी भी आते हैं, बहुत टफ भी आते हैं। इसीलिए मैंने नॉर्मल जैसे चल रहा था कि भरत सर की वीडियोज़ देखी, नोट्स बना लिए थोड़े बहुत जितने बन पा रहे थे, बहुत कम नोट्स बने थे। फिर विज़न जेआरएफ में सर पढ़ाते हैं एक, उन सर की करंट अफेयर वाली वीडियोज़ देखी थी। उस करंट अफेयर में सर ने एनईपी के बारे में बताया था और सर ने हायर एजुकेशन से रिलेटेड कुछ पोर्टल्स के बारे में बताया था और न्यू जो डीटीएच चैनल रिलीज़ हुए थे स्वयं प्रभा के, उनके बारे में। वो सारा मैंने पढ़ के और अपने नोट्स में इंक्लूड कर लिया था और पीवाईक्यू। तो अब देखिए, आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि मैम हमें कैसे अप्रोच करना है? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे हमने सिलेबस देखा, सिलेबस देख लिया। फिर आपको उस सब्जेक्ट के नोट्स बना लेने हैं, किसी भी एक टीचर पर ट्रस्ट करके। फॉर मी इट वाज़ भरत कुमार सर। फिर आपको पीवाईक्यू कर लेना है, उस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास जितने पीवाईक्यू है उतने कर लीजिए। तो मैंने अपने पीवाईक्यूज़ करने के लिए 2 चीज़ें यूज़ करी है। पहली है अर्पिता कारवा मैम की वेबसाइट, तोशिबा शुक्ला मैम की बुक। तोशिबा शुक्ला मैम की बुक में आपको यूनिट शुरू होने से पहले कुछ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा उस यूनिट का। आपको क्वेश्चन मिल जाएँगे, क्वेश्चन के आंसर मिल जाएँगे, प्लस उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। इस बुक में मिस्टेक बहुत ज़्यादा है, तो ये हो सकता है कि बहुत बारी आपके आंसर्स मैच ना करें, तो उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, गूगल करिए, आपका काम हो जाएगा। पूरी तरीके से इस बुक को ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ जो इस बुक में लिखी हुई है वो सही नहीं है।
उसके बाद में आपको जो नए पॉइंट मिले उसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। अब ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे जो नोट्स के पेपर बने हैं उसके साथ-साथ इनसे जो भी करो आप और आपके पास जो भी नोट्स बने उसको इस पेपर में अटैच कर लो, इसी के साथ। उसके बाद में कोई भी अगर टॉपिक बच रहा है, आपको लग रहा है समझ नहीं आ रहा है, तो आप मैराथन्स देख सकते हैं। वही जो मैंने बताया कि मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से कुछ देखा, विज़न जेआरएफ के कुछ वीडियोज़ देखे, है ना? वैसे ही आप यूट्यूब प्रेफ़र करो। तो क्या करना है? लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने नोट्स बनाने के बाद में रिवीजन करना है और पीवाईक्यूज़ लगाने हैं। पीवाईक्यूज़ जब लगा लोगे तो पीवाईक्यू लगाने के बाद में कुछ नोट्स और बनेंगे जो आपके नोट्स में नहीं हैं। उन नोट्स को बना के इस पेज को इन नोट्स के साथ स्टिक कर लेना है, ठीक है? अगर बाद में मैराथन देख रहे हो और कुछ बन रहा है तुम्हारा पेज, उसको भी इसके साथ स्टिक कर लेना है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक यूनिट के लिए सिर्फ़ कुछ पेजेस एक साथ में एक बंडल बना के रख लेना है। सारी यूनिट्स को स्कैटर नहीं करना है, एक यूनिट के साथ जो यूनिट है उसके साथ उसके सारे पेजेस अटैच करके रख लो। दूसरी यूनिट उठाओ, उसके सारे पेजेस अटैच करके रख लो। तीसरी यूनिट उठाओ, उसके सारे पेजेस अटैच करके रख लो। उन्हीं पेजेस को बार-बार रिवाइज़ करना है एग्ज़ाम के पहले तक, ठीक है? अगर आप ये ट्राई करते हैं तो आई प्रॉमिस कि आपको 37+ क्वेश्चंस राइट करने को मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। और आप सभी को पता है कि जो जेआरएफ वाले बच्चे होते हैं उनके 37 से 45 के बीच में क्वेश्चन सही होते हैं पेपर 1 के, तभी जेआरएफ हो पाता है, नहीं तो जेआरएफ होना इज़ टफ। अगर यहाँ पे आपके नंबर नहीं आ रहे तो फिर पेपर 2 में आपको बहुत अच्छा करना पड़ेगा। तो क्यों ना हम पेपर 1 को पेपर 2 दोनों बैलेंस करके चलें। तो प्लीज़ आप ये करके देखिए, इट विल बी वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर कोई और क्वेरी है तो लेट मी नो एंड थैंक यू सो मच।